गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा यूनिट 9 एंड नेम ऑफ यूनिट 9 इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो देखिए बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन। पॉलीहेड्रन तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम दो डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज। तो सबसे पहले बेटा ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या है। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन क्या है, जितना ये मेटल चार्ज कैरी कर रही है। और उसको इक्वेट कैसे करेंगे, जितना चार्ज मेटल प्लस लिगेंड पे है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज ऑन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज डिफाइंड एज द चार्ज दैट द सेंट्रल मेटल एटम कैरीज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय assigning appropriate charges to the ligands and equating the sum of charges on metals plus ligand is equal to charges on coordination sphere। मतलब क्या है बेटा, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, कोबाल्ट NH3 Cl3। तो नेक्स्ट बेटा नेमिंग में हम रूल करेंगे, कुछ थोड़ा सा बताती हूँ क्योंकि ये जरूरी है। तो नेमिंग का पहला रूल क्या है, कल फिर रिपीट करेंगे हम क्योंकि फॉर्मूला कर रहे हैं तब बता रही हूँ। फॉर्मूले में पहले लिखी जाएगी सेंट्रल मेटल एटम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसके साथ क्या लिखा गया है, लिगेंड। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले क्या लिखा जाता है बेटा, कैटायन। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में क्या लिखा जाता है, एनायन। तो बेटा मैं कल टेबल बनवाऊंगी आपको कि कैसे डिफरेंट स्पीसीज पे क्या क्या चार्ज होता है। आज के लिए आप याद रखिए, याद ही करना है, ये क्रैमिंग पोर्शन है। जिस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको रखिए X। अमोनिया, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। एक पे कोई चार्ज नहीं है तो 6 पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो 6 पे भी चार्ज क्या है, 0। ओके, उसके बाद आइए क्लोरीन पे। एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। ऑक्टेट पूरा करने के लिए गेन करेगा। एक क्लोरीन पे चार्ज -1 है तो 3 पे क्या हो गया, -3। ओके, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से X मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई हमारी, +3। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3। क्लियर हुआ। फिर और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। हमने लिया कोबाल्ट NH3 कोबाल्ट NH3 Cl with नाइट्रो with स्क्वायर ब्रैकेट एनक्लोज्ड with क्लोरीन। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाइए बेटा। कोबाल्ट की निकालनी है तो X। एक अमोनिया भी बताया न्यूट्रल है, एक पे 0 चार्ज है तो 4 पे भी क्या होगा, 0 ही। एक क्लोरीन पे कितना होता है, -1। एक नाइट्रो ग्रुप भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं। फिर इस एक क्लोरीन पे कितना होता है, -1। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से X की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी आ गई, +2। ओके, मतलब किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है, डिपेंडिंग कि कौन कौन से इसके सराउंडिंग एटम्स है। थर्ड एग्जाम्पल लीजिए बेटा, हमने लिया निकल NH3 मोस्टली टाइम वाटर और अमोनिया ही है, विद
Cl3, Cl2। हाँ भाई, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X, एक अमोनिया पे 0 चार्ज होता है तो 6 पे भी क्या हो गया 0। एक क्लोरीन पे होता है -1, 2 पे कितना हो गया -2। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ गया 0, कुछ चार्ज नहीं है, तो X की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी आ गई +2। ओके, इस तरह, क्योंकि ये पार्ट आगे नेमिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी कॉम्प्लेक्सेस पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया बेटा मैग्नीज H2O6 2 पॉजिटिव। देखिए बेटा, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X, एक वाटर पे 0 चार्ज है तो 6 पे भी क्या होगा 0। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे अभी तक कुछ चार्ज नहीं था इसलिए 0 लिखते आए हैं, बट यहाँ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है +2, तो यहाँ से मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारी +2। ओके, और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने कोबाल्ट En thrice with 2 पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम NiCl4 2 नेगेटिव आयन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम Na2CrF4O। ओके, तो इन एग्जाम्पल से हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के एफर्ट्स कर रहे हैं बेटा, ताकि आपको क्लियर हो। इसी से रिलेट करेगा चार्ज। देखिए, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की निकालनी है हमें सभी में। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X, एक EN क्या था इथेन 1,2 डाइएमीन CH2NH2 CH2NH2, कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है। ये कंप्लीट क्या है EN, इथेन 1,2 डाइएमीन। एक EN पे कोई चार्ज नहीं है तो 3 पे भी कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2, तो यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई बेटा +2। निकल की निकलवाइए। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X, एक क्लोरीन, सभी हेलोजन्स पे चार्ज क्या होता है -1, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एक पे -1, 4 पे -4, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -2, तो X की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2। अब सोडियम पे निकलवाइए। कैटायन है सोडियम, एल्केली मेटल्स और एक्टिंग एज ए कैटायन। एक सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1। एक सोडियम पे चार्ज होता है कितना +1, 2 पे कितना हो गया +2। एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X, सभी हेलोजन्स पे अभी बताया कितना होता है -1, 4 फ्लोरीन है, 4 पे कितना हो गया -4। उसके बाद ऑक्सीजन है बेटा, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गेन। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0, तो +2 और -2 क्या हो गए कैंसिल, तो X इज इक्वल टू हमारा कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +4। तो इस तरह बेटा हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस पे चार्ज किसकी फॉर्म में, अगर हमें चार्ज किस पे निकालना है सेंट्रल मेटल एटम पे, जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी लिगेंड्स हैं, उनके चार्जेस को इंडिविजुअली फाइंड आउट कीजिए, प्लस जितना ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है उसको इज इक्वल टू रख दीजिए। तो इस तरह हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज
ऑन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए बेटा, अगर मान लिया हमें किस पे चार्ज निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम पे, देखिए कैसे निकालेंगे। कोबाल्ट पे चार्ज आया हुआ है हमारा +3, कैसे निकालेंगे देखिए। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X। एक अमोनिया पे 0 है तो 6 पे भी क्या हो गया, 0। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आया है हमारा, ओवरऑल 3 क्लोरीन पे चार्ज कितना होगा, -3। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या हो गया, -3। -3 कोबाल्ट ने +3 से क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई हमारी, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या था, -3। -3 को न्यूट्रलाइज कोबाल्ट ने कर लिया, कैसे, +3 करके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ये ले लीजिए निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +2 है, तभी 2 क्लोरीन ने इसको न्यूट्रलाइज कर रखा है। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। मैग्नीज है, मैग्नीज की +2 आई है, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ गया, +2। कोबाल्ट की +2 आई है, तो +2 है, तो यहाँ से पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ गया, +2। ओके, क्योंकि मेटल हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है और लिगेंड क्या है, लिगेंड पे चार्ज इस तरह अरेंज किया जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स एज ए होल क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस तरह बेटा हम डिफरेंट केमिकल स्पीसीज पे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस सेकंड एग्जाम्पल में बेटा हमने कंसीडर किया था अभी कि नाइट्रो पे चार्ज क्या होता है, 0। नाइट्रो सॉरी बेटा एक नेगेटिव लिगेंड है, नाइट्रो पे चार्ज क्या होता है, -1। तो ये -1 एक क्लोरीन का -1, एक नाइट्रो का -1, दूसरे क्लोरीन का ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। तो X की वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज कितनी आ जाएगी, +3। तो इस तरह हम डिफरेंट स्पीसीज पे इसको नेमिंग में यूज़ करेंगे। कल से स्टार्ट करेंगे नेमिंग टॉपिक, उसमें डिस्कस करेंगे कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से फाइंड आउट करके कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम क्या करते हैं, नेमिंग। आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।